हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो है 10th क्लास का पेपर होने वाला है। कब? तो 5 अप्रैल को विज्ञान का। ओके, तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको जो बोर्ड की कॉपी है उसमें लिखना चाहिए। जैसे कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ बोर्ड कक्षा की जो यहाँ पे 10th क्लास की है, टॉपर की कॉपी साइंस क्लास की। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हम जो है किस प्रकार से चित्र बनाएं कि हमें पूरे नंबर मिले, कि हम किस प्रकार से सारणी बनाएं ताकि हमें पूरे नंबर मिले, कितने पेज भरे, ज़्यादा पेज भरेंगे तो हम कितने नंबर मिलेंगे। तो इसके अंदर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि ज़्यादा पेज भरने से कुछ नहीं होता है, किस प्रकार से लिखना चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी भ्रम होता है कि हम 2-3 पेन यूज करेंगे तो हमें जो है ज़्यादा एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। तो इस वीडियो के अंदर देख लीजिए, आपके सारे कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे रोल नंबर जो है हाइड किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे बोर्ड की टॉपर की कॉपी जिसमें पूरे में से पूरे नंबर ला रखे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, विज्ञान विषय की जो यहाँ पे पिछले साल हुआ था। ओके, तो इसके अंदर देखिए किस प्रकार से आपकी इस प्रकार से कापी है। तो पता है एक नोट पे जाता है तो कुछ भी नहीं लिखना है कि उत्तर नंबर 1, उत्तर नंबर 2। आपको लिखने तो उत्तर ही है ना, तो क्वेश्चन नंबर आप सीधा लिख दीजिए, पर्सन की संख्या। यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, ध्यान रखना। यहाँ पे आपको नंबर दिए जाते हैं, नंबर हाइड किए गए, लेकिन नंबर पूरे में से पूरे यहाँ पे विद्यार्थी के आ चुके हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन लिखा और देखिए पहली लाइन खाली छोड़ दी और यहाँ पे उत्तर लिख दिया। देखिए प्रत्येक जबर में रदंग धातु इसका कितनी होती है? 2-2 होती है। आप ऐसे मत लिखना 2-2 होती है, 2-2 इतना ही लिख देना, ऐसे नहीं 2 होती है ऐसा नहीं लिखना। आपको पूरा पर्सन की जो लाइन है वो लिखनी है और फिर यहाँ पे 2-2 होती है। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना है, यह इस बात का ध्यान रखना है। फिर आप जो है 2 लाइन छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको कुछ एक्स्ट्रा लिखना हो तो इसमें आप जोड़ सकते हो जब आपको याद आए कुछ वगैरह। तो ऐसे में आप जो है 2 लाइन बिल्कुल छोड़ दीजिए। इसमें जो है विद्यार्थी भी जो है मतलब जो आपके टीचर्स है वो भी यहाँ पे बिल्कुल डाउटफुल नहीं रहेगा। और बहुत सारी गलतियाँ मतलब कि जैसे प्रथम आपको काटना है तो यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, ऐसे नहीं करना। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो किया जाता है तो इसमें जाता पर डंडा लगा दिया, किया गया था इस पर जो है इस प्रकार से लिख दिया। तो बहुत ही अच्छी जो है यहाँ पे आप सभी की जो हैंड राइटिंग हो जाती है साथ में। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। आप देख पा रहे हो किस तरह साफ सुथरा लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से जब आपको मतलब कि कोई नियम लिखना हो, किसी की परिभाषा लिखनी हो, तो आप उसका नाम लिख लीजिए, फिर इस पर रोड लिख के और इस प्रकार डैश लगा के उसके नीचे से जो है यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट कर दीजिए। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ जो टिप्स आपको लिए है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी महत्वपूर्ण चीज़ हो उसको जो है यहाँ पे कोमा में लिखें। मैंने आपको पहले बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा प्रोसोपिस सेनेरियम। ठीक है, और कोई भी फॉर्मूला वगैरह हो तो उसे भी जरूर लिखें इस प्रकार ब्रैकेट के अंदर। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार से आप देखिए इस प्रकार से विद्यार्थी ने किस प्रकार से लिख रखे हैं, जैसे आप देख पा रहे हो। तो इसी प्रकार से आपको लिखने हैं, जो भी पॉइंट हो उसके नीचे आप डंडा लगा के इस प्रकार से अगली लाइन से जो है पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। इस बात का आपको बेहद ख्याल रखना है। ओके, ऐसा नहीं है कि आप लगातार लिखते जाए, जैसे देख पा रहे हो इसमें लगा, फिर इसने अगले पैराग्राफ से इस लाइन से स्टार्ट कर दिया ताकि दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। और ऐसा भी लगे कि थोड़ा बहुत विद्यार्थी लिख रखा है और थोड़ा पॉइंट्स के रिलेटेड लिखिए। तो ऐसे में आपके एग्जाम के अंदर 10-15 नंबर ऐसे एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे ना, तो आपके नंबर जो है 15 नंबर माइनस चले जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। आपको ऐसी गलतियाँ नहीं करनी। अगर आपको पूरे आंसर आते तो भी आपके नंबर घट जाएंगे। अगर आप इस प्रकार से करते, अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो भी आप इसमें पूरे में पूरे नंबर ला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉइंट किस प्रकार से बनाने हैं देखिए, आपको पॉइंट निम्न बातों को साझा करेंगे तो आपको पॉइंट देखिए 1 नंबर पॉइंट, फिर 1 लाइन छोड़ दी, फिर 2 नंबर पॉइंट, फिर 3 नंबर पॉइंट, 4 नंबर पॉइंट। इस प्रकार से आपको जो है पॉइंट बनाने एक लाइन छोड़कर। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको 1 लाइन छोड़ना था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हो गया है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नीचे की आप 2-3 लाइनें छोड़ दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसी प्रकार से देख पा रहे हो जो 15वें का जो एक ऑप्शन है, तो 15 नंबर क्वेश्चन लगा दिया, फिर ए जो है नीचे वाला लाइन से लिखना है। ऐसा नहीं कि इसी में ए घुसा दिया, दिख ही नहीं रहा कि क्वेश्चन कौन सा लिख रखा है। ओके, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे इस बात को। ओके, और जो भी सारणी का क्वेश्चन है तो बिल्कुल सारणी बनाकर ही करें उसको। एक साइड उसका नाम लिख दीजिए जिसका आपको करना है, जैसे हंगामी उत्प्रेरण है उसका उल्टा लिख दीजिए विस्मय उत्प्रेरण। और जो भी अंत लिखना है उसके सामने ही अंतर हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 1 लाइन बच रही है तो बचने दो, क्योंकि यहाँ पे इसका है आ रहा है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिखना है आपको, जैसे यहाँ पे लिख रखा है तो बिल्कुल ऐसे ही लिखना है कि जो आप उदाहरण दे रहे हो उसके सामने जो लाइन है वो स्टार्ट हो। इस प्रकार से आपको जो ब्रैकेट में फुल कर देना है। और ज़्यादा ऐसे नहीं कि लाइनें आपको खींचनी है डिजाइन से, ये लाइन ऐसे अलग होगी ऐसे आगे, पूरा ब्रैकेट बना के जो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप अभिक्रिया लिखे तो साफ सुथरी अभिक्रिया लिखे, पता लगता होगा क्या अभिक्रिया चल रही है। जैसे आप ये देख पा रहे हो जो अभिक्रिया है वो किस प्रकार से आपको लिखनी है, इस बात का आपको बेहद ध्यान रखना है। ठीक है, आपको पॉइंट बनाना सिखा दिया, किस प्रकार से आपको लिखना है ये भी बता दिया, किस प्रकार से जो है डॉटेड में लाइन लिखना है। ठीक है, कोई भी आपका इस प्रकार से जो है बंद वगैरह बनाने तो आप देख लीजिए, क्लियर लिखना है आपको। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आप सभी को जो है आंसर देना है जैसे आप देख पा रहे हो। ठीक है, अब बात करते हैं किस प्रकार से आपको जो है चित्र बनाना है, किस प्रकार से। ठीक है, तो चित्र के लिए आपको अलग स्पेस देना है। जैसे कि आप संग्रहण की कुछ चीज़ करो तो इस प्रकार से आपको देखना नहीं, अगर संग्रहण कुछ आता है तो इस प्रकार से आपको करना है। कॉपी के अंदर जो भी है जो उसके नीचे जो पॉइंट्स है उनको जरूर लिखना है। जो मतलब चित्र के नीचे पॉइंट होते हैं किसका चित्र बनाया है वो आप जरूर लिखिए इसके नीचे, ताकि आपका नंबर बिल्कुल ना कटे। और चित्र पे देखिए किस प्रकार से आपको करना है। चित्र जो है इसने आप देख पा रहे हो कि पेंसिल से बना रखा है। ठीक है, तो आप पेंसिल से चित्र बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको पेंसिल से बनाना चाहिए। मैं आपको टिप्स इसलिए देता हूँ क्योंकि आपकी कुछ गलती ना दिखे कुछ, क्योंकि कुछ ना कुछ गलती हो जाती है चित्र के अंदर कि हम थोड़ा सा एडा मेडा टेढ़ा बना देते हैं, तो आप पेन से काटोगे तो बिल्कुल भद्दा सा लगेगा। तो आपको ध्यान रखना कि पेंसिल का प्रयोग करना है
और अच्छे से चित्र बनाना है। जो भी आप देख पा रहे हो बिल्कुल दिखना चाहिए साफ सुथरा, ऐसा नहीं है कि आप डिजाइन में बना दो, साफ सुथरा दिखना चाहिए, सिंपल बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे आप देख पा रहे हो सिंपल, जैसे पानी भरना तो पानी ऐसे भर देते, पानी ऐसे भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे आप देखो जिंक के जो अणु भर रखे हैं इसमें, और फिर आपको जो है सभी पॉइंट के नाम लिखने हैं, साफ सुथरे लिखने हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना। मतलब साथ में दर्शाना भी तीर के दिशा कि हाँ ये भाई बिक्कर है, ओके। फिर आपको समीकरण करके इस प्रकार से 800 लिखने हैं। तो आप आई होप आपने समझ लिया हो कि इस प्रकार से आपको जो है बोर्ड की कॉपी में अच्छा लिखना है, ठीक है। जो भी आपके भ्रम थे कि 2 पेन यूज़ करें, ऐसा कोई भी आपको काम नहीं करना है, 1 पेन से आप काम कीजिए। बिल्कुल आपकी जो सुधार जो आपकी राइटिंग है वो बिल्कुल आपकी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। जैसे आप ये चित्र देख पा रहे हो मानव जनतंत्र का कितना शानदार बनाया हुआ है, इसी प्रकार से, ओके। तो इसी प्रकार से आपको जो सभी क्वेश्चंस के आंसर है वो यहाँ पे करने हैं, बिल्कुल कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। जब इस प्रकार से आप आंसर करोगे तो कोई आपकी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। पेन जो भी चित्र है मैं आपको बोलता हूँ फिर से कि आप सभी पेंसिल से बनाएं, और ज़्यादा इसमें पेज भी नहीं बने हैं, देखिए। और जब भी आप कर लो तो उसके नीचे समाप्त आपको लिख देना कि हाँ भाई समाप्त हो चुका है, ये बात आपको लिख देनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसने 18 पेज के अंदर अपना पूरा काम कर दिया कि हम तो पूरे पेज भर के आएंगे, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। जो जितना आए उतना ही करना, एक्स्ट्रा फालतू कुछ भी नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। अब बात करते हैं किस प्रकार से इसकी जो आंसर की कॉपी है बोर्ड की वो किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हो, ये देख लो। तो दोस्तों अगर आपका भी जो है साइंस का पेपर है तो यहाँ पे साइंस की जो पूरी PDF है आप बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हो अपनी क्लास ऐप से। बिल्कुल अभी ऑफर चल रहा है, 99 रुपये में सभी पेपर आप डाउनलोड कर सकते हो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। तो जल्दी से अपनी क्लास ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, बहुत उपयोगी प्रश्न आपको मिलने वाले हैं पेपर के लिए, तो जल्दी से उसे बाई कर लीजिए। अभी ऑफर जो है निकाला गया 99 रुपये में आपको मिल रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों बोर्ड के आंसर की कॉपी आप जो है ज्ञानअलर्ट.com से डाउनलोड कर सकते हो। गूगल पे सर्च कीजिए, वहाँ से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो।